नमस्कार दोस्तों, 4 फरवरी 2025 की डेट के अंदर ये ऑनेबल मिनिस्टर हैं जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। ऑनेबल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको लेटर लिखा गया है। और इस लेटर के अंदर यहाँ पे पहले ये अच्छी अच्छी बातें की गई है कि हमारे देश के अंदर ये हो रहा है, ये हो रहा है, और हम 2047 तक विकसित भारत की यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं और हम भी यहाँ पे इसका योगदान देना चाहते हैं। बेसिकली ये जो लेटर लिखा गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर कुछ सुझाव देने के लिए लिखा गया है। नीचे यहाँ पे जो सुझाव है वो हम पढ़ने वाले हैं। दो ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने जो यूनियन है इन्होंने लिखे हैं, और ये जो यूनियन है पहले इसको आप देख लीजिए। और इसके जो ये प्रेसिडेंट हैं मनजीत सिंह पटेल, और इनके ट्विटर हैंडल पे आप जा सकते हो, वहाँ से ये मैंने ये लिया है। 18,000 प्लस इनके फॉलोअर्स है ट्विटर हैंडल पे, और मैं यहाँ पे शॉर्ट भी लगा दूंगा, उसको आप देख सकते हो। नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया नेशनल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय फेडरेशन, ऑल इंडिया नेशनल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय फेडरेशन, इसके ये प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट। और यहाँ पे इन्होंने ये सारी बातें लिखी है अपने साथियों के साथ मिल करके। तो मनजीत सिंह पटेल हैं, इन्होंने लिखा है कि जो ये यूपीएस स्कीम है ना, इसके अंदर ऑप्शन की फैसिलिटी नहीं है। ये यहाँ पे लिख रहे हैं, एम्प्लॉय वुड होल हार्टली वेलकम इन इफ गवर्नमेंट डिसाइड टू एक्सटेंड टू देम द ऑप्शन फैसिलिटी। एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट का स्वागत करेंगे यदि गवर्नमेंट उनको ऑप्शन फैसिलिटी दे देती है तो। और ऑप्शन फैसिलिटी दे भी रखी है किसको, प्रोवाइडेड अंडर द सेंटर सिविल सर्विस, जो सिविल सर्विस के कर्मचारी है ना उनको ऑप्शन फैसिलिटी दे रखी है, वही हमें दे दो, ये बोल रहे हैं इस तरह से। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम, जो एनपीएस के अंदर 2021 के रूल के अंदर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, जो ऑप्शन की फैसिलिटी है जो सीसीएस जो या फिर जो सिविल सर्विस है उनके लिए। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन रिटायरमेंट के ऊपर फिर बोलते हैं वेदर इट इज सुपरनुएशन वीआरएस कंपल्सरी रिटायरमेंट आल्सो, ये कुछ भी हो सकता है इनके अंदर से, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट के अंदर ये क्या बोल रहे हैं, एट प्रेजेंट दिस ऑप्शन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सर्विस। ये जो फैसिलिटी है जो ये वाली ऑप्शन वाली है, अभी एट प्रेजेंट में पता है ये जो सीसीएस है सिविल सर्विस है उनको मिल रही है, लेकिन जो अन्य कर्मचारी हैं उनको पता कहाँ मिल रही है, उनको या तो डेथ के केस में मिल रही है या फिर उनको डिसेबिलिटी के केस के अंदर मिल रही है। तो इस दो स्थिति के अंदर उनको ये फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सुझाव दिए हैं, दो ऑप्शन दिए हैं, मांग कह लीजिए, सुझाव कह लीजिए। ये बोल रहे हैं देयर आर टू ऑप्शन अंडर दिस फैसिलिटी, इस फैसिलिटी के अंदर में दो वो आते हैं, ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन पढ़िए, ये जो पहला ऑप्शन है ना, एज इट इज़ यूपीएस को ओपीएस बनाने के लिए यहाँ पे आप देखोगे लगभग 99% ओपीएस बना रहा है। देखो इसको रीड करो। ऑप्शन 1 अलाउज एम्प्लॉय और हिज और हर नॉमिनी टू रिसीव अमाउंट of his contribution accumulated in fund meant for national pension scheme। एम्प्लॉई को या उसके नॉमिनी को अलाउ करें जो भी उसकी एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रहा है अकोमुलेटेड फंड का, उसको अलाउ करें उसको रिसीव करने के लिए एम्प्लॉय को या उसके नॉमिनी को, यानी कि जो भी पैसा पूंजी जमा हो रही है वो पूरी की पूरी उसके हाथ के अंदर चली जाए, एम्प्लॉय के या उसके परिवार के कोई भी नॉमिनी के सदस्य के। नेक्स्ट देखिए, इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ 50% ऑफ लास्ट बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस इज आल्सो गिवन टू एम्प्लॉयज एज पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट और एज फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। 50% उसकी लास्ट बेसिक की प्लस में डीएनएस अलाउंस, महंगाई बता, उसको एज ए पेंशन प्रोवाइड किया जाए जब वो रिटायर हो जाए, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में, ठीक है। यदि उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश या किसी केस में, तो उसकी फैमिली पेंशन की सुविधा प्रोवाइड करें। कौन सी, यही वाली 50% उसकी लास्ट बेसिक का प्लस में डीएनएस अलाउंस उसको प्रोवाइड करें। देखिए एज इट इज एनपीएस या यूपीएस को यहाँ पे क्या ओपीएस बनाने के लिए ये पत्र लिखा गया है। और आप साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं इस पेंशन के फेवर में आप कौन सी पेंशन को अच्छा मानते हैं। मैंने यूपीएस पेंशन के संबंधित वीडियो बनाई हुई है, वो चाहें तो आप देख सकते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसी वो पेंशन है उसकी यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लेना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ऑप्शन 2 प्रोवाइड असेस टू 20% ऑफ टोटल कॉर्पस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड, जो कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड है जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है उसके 20% का उसको असेस दें, यानी कि उसको अधिकार दें 20% वो उसको असेस कर सके। एंड पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन अकॉर्डिंग टू एन्युटी ऑफ रिमेनिंग 80% कॉर्पस, और जो 80% कॉर्पस उसका रह जाता है तो उसको या तो पेंशन या फिर फैमिली पेंशन के तौर पे उसको प्रोवाइड करे। तो ये यहाँ पे दो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। नीचे यहाँ पे ये लिखा है कि यदि आप इस तरह की हमारी जो सुजेशन है उसको अगर मानते हैं तो
जो कर्मचारी है वो बिना किसी डिबेट के पूरी लाइफ आपका वो धन्यवाद करेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये यहाँ पे नीचे इनके सिग्नेचर है और ये प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। ये थी यूपीएस से संबंधित इनके द्वारा 4 फरवरी की डेट के अंदर 2025 में लेटर लिखा गया है कि इस तरह से हमारे जो कर्मचारी है उनकी ये 2 ऑप्शन है, कर्मचारी सुजेस्ट करते हैं, यदि आप मानते हो तो अच्छी बात है। ये थी इन्फॉर्मेशन। अपनी राय, अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।